राधे राधे। माई में चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप सीखेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। आपने एक और टाइप पढ़ा था रैंडम वेरिएबल का, वो था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हमने सीखा था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको पीडीएफ बोलते हैं शॉर्ट में, ये और पीएमएफ, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल दैट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ विद इन सर्टेन लिमिट। मतलब किसी लिमिट्स में अगर कोई वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है तो वो क्या है? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम बात करें स्टूडेंट्स के वेट की। ठीक है, तो किसी क्लास में बच्चे हैं और उनका हम कह रहे हैं कि इस क्लास के स्टूडेंट्स का जो वेट है वो 35 kg से 45 kg के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी का 35 है तो अगले का 36 ही होगा या 37, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो कुछ भी हो सकता है, 35.6 भी हो सकता है, 36.7 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब 35 से 45 की जो रेंज है, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना। तो द वेट जो वेरिएबल है, दिस कैन टेक एनी वैल्यू इन दिस इंटरवल, इन दिस लिमिट्स। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एक एग्जांपल है। तो आगे हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर एफ एक्स आपका एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है, और एक्स जो है लाई कर रहा है इस इंटरवल में ए टू बी, तो कैसे डिफाइन करते हैं हम प्रोबेबिलिटी पी? कैसे? एक्स लाइंग बिटवीन ए टू बी। तो प्रोबेबिलिटी ए टू बी के लिए क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। मतलब ये ए से बी तक है ना, इसका मतलब क्या, हमें इंटीग्रेशन करना है फंक्शन को ए से बी तक। ठीक है, जब हमने पीएमएफ सीखा था तो क्या होता था, हम उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी देखते थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, पूरे रेंज में हम कैलकुलेट करते हैं। और ये जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या कहता है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है, लिखा है मैंने, इफ़ एंड ओनली इफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ यूनिटी। मतलब अगर इस फंक्शन को हम ड्रॉ कर लेना तो एरिया अंडर द कर्व जो आता है वो क्या होता है? यूनिटी होता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए मैंने लिखी है कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ एक्स फ्रॉम -∞ टू ∞ ओवर एक्स इज़ 1। ठीक है, तो टोटल इंटीग्रेशन जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे पीएमएफ में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी ना कि टोटल जो सम था प्रोबेबिलिटी का, वहाँ पे भी क्या होता था? 1 होता था। और हर प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? पॉजिटिव होती थी। ठीक है, तो वहाँ हम पॉइंट पे देखते थे, यहाँ हम एक्स जो है किसी इंटरवल में देखते, तो हर इंटरवल की हर पॉइंट के लिए पॉजिटिव होगा और उस इंटरवल में जो उसका जो टोटल इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ सम होता था, यहाँ इंटीग्रेशन होगा। बस ये हमेशा याद रखिएगा। ये मेन डिफरेंस होता है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में हमेशा समेशन चलता है और कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन चलता है। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया है एफ एक्स ये दे रखा है, कहा जा रहा है चेक करिए कि फंक्शन क्या पीडीएफ है या नहीं है। ठीक है, तो हमें कैसे देखना है? तो हमें इन प्रॉपर्टीज़ को चेक करना होगा। अब आप देख सकते हो कि x की इस रेंज में, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव तो रहेगा ही। तो हम क्या करें? दूसरी कंडीशन को चेक करें। दूसरी कंडीशन ने क्या कहा कि आप इंटीग्रेशन जो है इसका क्या आना चाहिए? 1। तो हमने इंटीग्रेशन किया। अब देखिए, मैंने प्रॉपर्टी में तो कहा था कि -∞ से ∞, बट अभी यहाँ पे x जो 0 से 1 में ही डिफाइंड है ना ये, तो हम क्या करेंगे? 0 से 1 में, मतलब जो भी आपको इंटरवल दिया उस इंटरवल में आपको चेक करना है। और एक और बात, इस इंटरवल में यहाँ जैसे इक्वल का साइन है, ज़रूरी नहीं है इक्वल का साइन हो, तो नहीं भी है तब भी आपको ऐसे ही लिमिट लगानी होगी 0 से 1। ठीक है, तो अब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो 6x 1 माइनस एक्स था, 6x का मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस x² आ गया। इंटीग्रेशन किया जब आपने तो ये आ गया। फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 और लोअर लिमिट पुट करी तो 0। तो ये हमें पता चल गया कि ये आ गया 1। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? एक पीडीएफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का मैंने पीएमएफ में भी कराया था, तो यहाँ पर भी देख लीजिए। इसमें हम कह रहे हैं कि आपको एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x जो है हैज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसने कहा है कि ये जो एफ एक्स है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, इस इंटरवल में। तो कह रहा है ए बताओ। तो जब हमें पता है कि डेंसिटी फंक्शन है, पीडीएफ है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड करेगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो हमारी इंटरवल था वो 0 से 1 था, तो 0 से 1 लिखा, एफ एक्स की वैल्यू रख दी ax³ और इक्वल टू 1 लिखा। ठीक है, अब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो x³ का x की पावर 4/4 आ गया। लिमिट अप्लाई करी 0 से 1 है ना, ये 1 है। फिर जब लिमिट पुट करी तो ये आया 1/4, 4 को इधर भेज दिया तो a की वैल्यू आ गई 4। तो हमारा काम हो गया, a की वैल्यू पता चल गई। नेक्स्ट में इसने कहा है प्रोबेबिलिटी निकाली है x की 0.2 से 0.5। तो प्रोबेबिलिटी मैंने अभी ऊपर बताया ना कैसे डिफाइंड था ये,
इसका मतलब सिंपल यही है कि आपको एफ को इंटीग्रेट करना है इस रेंज में जो भी दी है यहाँ पे इंटरवल, ठीक है। तो हमेशा जब भी ऐसे प्रोबेबिलिटी पूछ लेना तो हमें क्या करना है, इंटरवल करना है, इसमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो बस हमने 0.2 से 0.5 में इस एफ को इंटीग्रेट किया। एफ क्या था, ए एक्स क्यूब, ए की वैल्यू 4 आ चुकी है तो हमने यहाँ पे 4 पुट किया और इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा था इसकी वैल्यू बताओ, ये थोड़ा अलग था तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4 गिवन x ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। तो हम गिवन को मतलब ऐसे स्लैश लगा लेते हैं। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है कि p प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन इज़ b, जब b गिवन हो और a की प्रोबेबिलिटी हो तो ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, मतलब जो नीचे है ना b वो नीचे आता है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है। तो पहले गिवन की जगह हमने स्लैश लगाया, इस फॉर्म में लिखा, फिर ये जो फॉर्मूला था पी ए इंटरसेक्शन पी ए लगाया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 इंटरसेक्शन, ये हटा के इंटरसेक्शन आ गया, x ग्रेटर देन हाफ आ गया, ठीक है। अब b की जगह पे ये था ना तो ये नीचे भेज दिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ b लिखा था ना मैंने यहाँ फॉर्मूले में, तो b की जगह आ गया x ग्रेटर देन हाफ, ठीक। अब इंटरसेक्शन है तो जब इसमें ना कॉमन पार्ट लेंगे, हम कह रहे हैं कि x जो है हाफ से बड़ा, यानी कि ये वाला पार्ट आ गया। फिर यहाँ मान लो आपका 3/4 है तो 3/4 से बड़ा, तो कॉमन पार्ट आएगा ये वाला जो 3/4 से बड़ा होगा, तो इसीलिए हमने इससे क्या लिखा, इसके बाद हमने ये लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4, ठीक है। तो 3/4 से बड़ा हो जब x, तो 3/4 से बड़ा, तो 3/4 से लेके कहाँ तक हो सकता है, क्योंकि आपको x की जो रेंज दे रखी थी वो 0 से 1 तक दे रखी थी ना, तो 3/4 से स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 1 तक, जहाँ तक हमें x की वैल्यू डिफाइंड है, ये जो इंटरवल डिफाइंड है 1 तक, तो 3/4 से 1 तक, ठीक है। x ग्रेटर देन हाफ का मतलब है कि इंटीग्रेशन करना है कहाँ से, हाफ से लेके 1 तक, ठीक है। और f(x) हमें पता ही है, a(x) क्यूब था, a की वैल्यू 4 थी, तो मैंने इसको I1 I2 लिख दिया और एक बार इस I1 को सॉल्व कर दिया है और एक बार I2 को सॉल्व किया है ना, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो वैल्यूज़ मिल गई हमें और दोनों को हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू पता चल गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको एक बार खुद अच्छे से करके देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है f(x) = kx² और इसकी रेंज दी है x की 0 से 1, हैज़ द PDF मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है। इसमें कहा जा रहा है डिटरमाइन करिए कि प्रोबेबिलिटी निकालिए इस इंटरवल में और a निकालिए इफ़ px ग्रेटर देन a इज़ दिस। एक्चुअली इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस ही मेरा ये थर्ड पार्ट का था, जो ये पूछा है थोड़ा सा अलग है इसीलिए लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पार्ट टाइप का तो हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने PDF वाले क्वेश्चन किए थे। तो देखिए इसे करते हैं। तो ये PDF है, तो PDF की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x क्या होता है 1, ठीक है। तो फंक्शन हमारा है कि x², इसको रखा, x की जो रेंज है वो है 0 से 1, तो 0 से 1 हमने लिमिट लगाई और इक्वेट किया 1 के, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट किया तो x² का हो गया x³/3, लिमिट लगाई 0 से 1, तो अपर लिमिट देगी 1/3, लोअर लिमिट देगी -0, तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/3 रहेगा। फिर 3 को आप इधर भेज दोगे तो k की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो पहला काम हमारा हो गया। सेकंड इसने पूछा था 1/3 से 1/2 में प्रोबेबिलिटी निकालो, तो सिंपल मतलब क्या है कि फ़ंक्शन को इंटीग्रेट करो इस इंटरवल में, ठीक है। और फंक्शन आपको पता है kx² था, k 3 है तो 3x² रखा और सिंपली हमने इंटीग्रेट किया, तो x² का इंटीग्रेशन x³/3, 3 से 3 कैंसिल, अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें पूछा है इसने a फाइंड करिए अगर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a जो है वो ये है 0.05। तो x ग्रेटर देन a का मतलब क्या है, x a से बड़ा है, तो a क्या होगा, इसकी लोअर लिमिट, मतलब a जो है छोटी जो लोअर लिमिट है वो a है और अपर ऊपर कहीं भी जाएगा, और जो x है उसकी अपर लिमिट हमारी 1 है, ठीक है। तो देखिए अब इसे कैसे लिखेंगे हम, x ग्रेटर देन a का मतलब है कि a से इन्फिनिटी तक जा सकता है f(x) dx, लेकिन हमारा f(x) क्या है 3x² और वो कहाँ तक है, मैक्सिमम 1 तक। तो जब f(x) की वैल्यू पुट करेंगे तो इंटरवल में यहाँ पे ऊपर लिमिट क्या लिख देंगे 1, ठीक है। तो a से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे हम इस फंक्शन को और इसकी वैल्यू दे रखी है कि 0.05। तो जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी है मतलब वो इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, x³/3 आया, 3 से 3 कैंसिल, लिमिट पुट करी तो ये मिला हमें। फिर a³ को हम इधर ले गए और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, a की वैल्यू निकाल लेंगे क्यूब रूट लेके, तो ये आ गई 0.95 टू दी होल पावर 1/3, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही है जैसे इसमें ये पूछा है, बस इसमें मैंने इसको इसलिए लिया, इसमें अलग ये है कि जो फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूस है, मतलब अलग अलग इंटरवल में आपको इस तरह से अलग अलग डिफाइंड है, ठीक है। और ए पूछा है और इसने दिया है कि ये पीडीएफ है, तो जैसे पीडीएफ दिखा हो आप खुश हो जाओ देख के, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब ये है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन जो है इसका ओवरऑल रेंज ऑफ एक्स क्या होता है 1। तो हमें दिया है 0 से 1, तो पहले लिखा हमने 0 से 1 में इसकी वैल्यू ए एक्स लिख दी, फिर 1 से 2 में इसकी वैल्यू ए है तो ए पुट कर दिया, फिर 2 से 3 में ये है तो ये रख दिया, अदरवाइज़ 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमने जब इस सबको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करके और लिमिट लगा देंगे जब आप, तो आपको एक इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी, अपर लोअर लोअर दोनों लिमिट पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ये मान के चल रही हूँ मैं कि बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है। तो फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी हाफ, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा है हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1.5, तो एक्स 1.5 से छोटा है तो ये अपर लिमिट हो गई है ना, तो अपर लिमिट हो गई 1.5 और लोअर लिमिट क्या होती है -इन्फिनिटी, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बट जो हमारे पास फंक्शन दिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है। तो इसने हमसे पूछा है 0 से लेके एक्चुअल में कहाँ तक 1.5 तक, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से 1.5 जाना था बट 0 से ये स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि अदरवाइज में तो ये 0 है, तो नॉन ज़ीरो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1.5 में। तो अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, एक लेंगे 0 से 1, दूसरा लेंगे 1 से 1.5, ठीक है। तो ये देखिए क्या लिखा हमने, 0 से 1 में f(x) और 1 से 1.5 में f(x). तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू थी ax, तो ax लिखा, 1 से 1.5 में थी a तो a लिखा, इंटीग्रेट किया तो आंसर a आ गया और a की वैल्यू हाफ थी, ठीक है। आप स्टार्टिंग में भी a की वैल्यू रख सकते थे, मैंने बाद में रखी है, ठीक है। और मान लीजिए ये अपर लिमिट अगर 2.5 होती तो हम कैसे ब्रेक करते, हम करते 0 से 1, फिर 1 से 2 और फिर 2 से 2.5, ठीक है, इस तरह से ब्रेक करते और यहाँ पे जो भी फंक्शन की वैल्यू होती वो हम रखते चले जाते, ठीक है, इंटीग्रेट कर लेते। तो इस तरह से हमने इसको किया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं और मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ती हूँ। हो सकता है मैं रिप्लाई ना करूँ लेकिन पढ़ती मैं ज़रूर हूँ। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कैसा लगा, इन क्वेश्चन को खुद करके देखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।